स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं डम एआई पैराडॉक्स, यानी कि हम लोग एआई भी बना रहे हैं और वो डम भी है। तो इसे समझते हैं। तो समझिए एआई को पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि एआई जो है एक अम्ब्रेला टर्म है। मैं बार बार बताना चाहता हूँ, इसीलिए कई बार लोगों का सवाल देख समझ में आता है कि उनको एआई जो है, और ये आपकी भी गलती नहीं है, बात है मार्केटिंग टीम कई बार ना बहुत ज़्यादा बटर मसाला लगा के कोई चीज़ बताने लगती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एआई को यही समझिए कि वो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत चीज़ आता है। तो उसको जनरली अगर जोन्स में बांटा जाए कि कॉम्प्लेक्सिटी को अगर जोन्स में बांट दिया जाए तो 3 जोन बनेगा। और ये जोन एकदम क्लियर कट नहीं होता है, देश का बॉर्डर नहीं कि इधर पाकिस्तान इधर इंडिया है। ये जोन थोड़ा सा मतलब ग्रे एरिया टाइप होता है। और इस जोन्स में समझिए सबसे पहला जोन आता है जिसे हम लोग कहते हैं नैरो एआई। जैसे कि मेरे कैमरा में एक एआई है, नैरो एआई है, जिसका काम है मेरा चेहरा डिटेक्ट करके उस पर फोकस करना। वो बेसिक चीज़ है, वो कर रहा है। आपके मोबाइल में भी बहुत सारा एआई होता है, वॉइस सिंथेसाइजर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ का नैरो एआई ये हम लोग पिछले कुछ साल से कर चुके हैं। मतलब अराउंड 20 ईयर से कहीं हम लोग कर रहे हैं और धीरे धीरे से ज़्यादा चीज़ों में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा कैपेबिलिटी देते जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो चाहिए उसमें भी एआई है, लाइक प्रॉपर एआई है, लेकिन बहुत हाई लेवल नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वो काम ही सिंपल है। ऑटोमेशन, जैसे बहुत सारे ऑटोमेशन में ये होता है इंटेलिजेंस होती है। जैसे कि अगर जो अमेजॉन वेयर हाउस के लिए रोबोटिक्स बनाता है, वो रोबोट्स ऐसे बनाए गए हैं कि अगर इंसान अगर बगल से गुजरा उस इंसान के ऊपर न चढ़ जाए, तो उसको इंटेलिजेंस चाहिए और वो एडवांस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके रीराउट करता है अपने आप को इंटेलिजेंस के साथ। तो वो सबको हम लोग कहेंगे नैरो एआई। क्या ये एआई है? हाँ। क्या ये काम करता है? हाँ। लेकिन क्या जोन में काम करता है? जोन इसका बहुत टाइट है। भैया मेरे को एक काम के लिए बनाया गया, मैं वो एक काम बढ़िया से करता हूँ, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। ये हम लोग कहेंगे नैरो एआई। दूसरा हो गया जनरल एआई, जिसके पीछे अभी सबसे ज़्यादा हल्ला चल रहा है। इसका सबसे बड़ा बात होता है कि ये कुछ चीज़ों कर सकता है। जैसे कि ये सेल्फ ड्राइविंग वाला एआई जो है वो आपसे बात नहीं कर सकता, वो बना ही नहीं है उसके लिए, वो करेगा ही नहीं, वो दिमाग लगाएगा ही नहीं। उसको भैया आप मेरे को डेस्टिनेशन मोबाइल में बता दो, यहाँ से मेरे को उठना है, वहाँ पहुँचना है, काम खत्म, दी एंड। वहीं अगर आप जनरल एआई से करेंगे, जनरल एआई ऐसा भी हो सकता है कि वो आपका सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी भी चला रहा है और आपसे बात भी कर सकता है। वो आपका प्रोग्रामिंग को भी डिबग कर सकता है, आपके लिए प्रोग्राम भी लिख सकता है और आपके लिए स्कूल का ऐसे भी लिख सकता है। तो इसे हम लोग कहेंगे जनरल एआई। अब रहा बात, समझिए कि चैट जीपीटी जनरल एआई जैसा है ज़रूर, लेकिन पूरा जनरल नहीं है, मतलब काफ़ी नज़दीक तक पहुंच गया और अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है जिससे हम लोग चैट जीपीटी को डिस्क्राइब करें, तो उसको वही समझिए जनरल एआई में चैट जीपीटी आता है। और ये बात समझना जरूरी है, जोन्स हैं। और इसके ऊपर आता है जिसे हम लोग कहते हैं गॉड एआई, यानी कि सुपर एआई। सुपर एआई हर मामले में हमसे अच्छा होगा। जैसे कि अभी हमारे पास जो नैरो एआई है, क्या हमसे स्मार्ट है? ऑब्वियसली। हम लोग जितना टाइम में किसी चीज़ चेहरा को देखेंगे, पकड़ेंगे, फोकस करेंगे, नैरो एआई बोलेगा भैया हो गया, चलिए 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 सर हटिए, हम लोग करके बैठ गए। अगर जनरल एआई का बात करें, वो भी हम लोग से काफ़ी चीज़ में काफ़ी अच्छा है, लेकिन गॉड लेवल एआई होगा, यानी कि जो सुपर एआई है, इसका बात है कि ये हर चीज़ में वैसा है। अभी जैसे अगर आप चैट जीपीटी से कुछ भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे बात करने लगेंगे, 2-3 प्रॉम्प्ट के बाद उसके दिमाग से धुआं निकल जाता है। नहीं है उतना, मतलब उसमें सरफेस काफ़ी है, डेप्थ बहुत कम है। तो हिसाब वही समझिए सुपर एआई में ऐसा होगा कि सरफेस भी बहुत है और डेप्थ भी है। मतलब कि वो मास्टर, ये ऐसा नहीं मास्टर ऑफ ऑल है, जैक ऑफ ऑल नहीं, मास्टर ऑफ ऑल है। तो वहाँ हम लोग को मतलब जाने की कोशिश की जा रही है, वो हुआ सुपर एआई लेवल। वो अभी हम लोग से बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है। और ये कई बार इल्यूजन हो रहा है कि जनरल एआई अपने आप को स्मार्ट कर लेगा, उतना नहीं हो पाता है सर। और इस सब पे फिजिक्स का लिमिट है, इसीलिए यहाँ से मतलब जनरल एआई से सुपर एआई पे कूदना उतना आसान नहीं है। और अभी हम लोग जनरल एआई पे भी ठीक से नहीं है। अभी हम लोग नैरो एआई से मतलब समझिए नैरो एआई से स्टेशन में से गाड़ी खुल गई है और जनरल एआई के पास पहुँच रहे हैं, जनरल एआई के अंदर नहीं घुसे हैं अभी। तो ये समझिए। और हम लोग ये समझिए प्रोग्रेशन जो था ये धीरे धीरे करते आ रहे थे, इसलिए बोला ये बैकग्राउंड में है, बहुत सालों से रिसर्च हो रहा है। जैसे कि न्यूरल नेटवर्क सब लोग सुनते हैं, काफ़ी लगता है कितना एडवांस चीज़ है। आदम जमाने से लोगों को इसका मैथमेटिक्स पता है, कितना आदम जमाने से। स्टार ट्रैक द नेक्स्ट जनरेशन के टाइम से उसको बनाया गया था। मतलब उनमें एक कैरेक्टर है डेटा, मतलब एक एंड्रॉइड है, तो लोग पूछते हैं कि एंड्रॉइड कैसे चलता है, तो लिटरली बोलता है कि इट्स लाइक आई एम रनिंग ऑन एडवांस न्यूरल नेटवर्क्स। हम लाइक हमको अभी सुनते थे, ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक हिट किया मेरे को, भाई एक मिनट, आदम जमाने के नेगेटिव में शूट किया हुआ टीवी शो है वो, और उसमें था। तो ये समझिए, क्योंकि मैथमेटिक्स हम लोग बहुत पहले सॉल्व कर लिए थे। फिर मतलब कंप्यूटर्स भी हम लोग बहुत पहले एनालॉग कंप्यूटर्स होते थे, एनालॉग को बोल रहा हूँ, मैकेनिकल कंप्यूटर्स बनाए, मैकेनिकल के बाद एनालॉग कंप्यूटर बनाए, एनालॉग कंप्यूटर के बाद डिजिटल बनाए। डिजिटल इतना फास्ट हो पाया कि जो हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते थे उसे ये रियल लाइफ में सिमुलेट करने लगा। तब जाके हम लोग वो समझिए नैरो एआई में घुसे, जो समझिए अर्ली 1990 से स्टार्ट हो गया गाड़ी, जब सिलिकॉन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। जनरल एआई में अब पहुंच रहे हैं, गाड़ी खुली हुई थी, अब पहुंच रहे हैं वहाँ पे। सुपर एआई अभी बहुत दूर है, बहुत 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 ज़्यादा दूर है, दिल्ली दूर है उसका।
और ये समझिए कि ये बात कर सके, जब एक जनरल एआई ठीक से बात करे, जैसे कि आपका जार्वस हो जाए, अल्ट्रॉन हो जाए, मतलब समझे जस्ट बात कर सके, नॉर्मली जस्ट बात कर सके, तब हम लोग वहाँ पे हैं कि हाँ भाई जनरल एआई है। अभी वहाँ से बहुत दूर है। और ऐसा भी समझिए कि अभी हम लोग उस जगह पे नहीं, मैं बार बार क्लियर कर देना, चूंकि नैरो और जनरल के बीच में हम लोग हैं। अभी हमारे पास जितने एआई एजेंट्स हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ये बात ज़रूर है कि नेटफ्लिक्स से ज़्यादा स्पीड से फेसबुक ग्रो किया, फेसबुक से ज़्यादा स्पीड से इंस्टाग्राम ग्रो किया, और ये सबसे ज़्यादा स्पीड से चैट जीपीटी ग्रो किया। ये बात एकदम सही है। एआई अब हर जगह यूज़ हो रहा है, जैसे कि बिंग में यूज़ हो रहा है, गूगल भी अब बैकग्राउंड में एआई पे काम कर रहा है। हर कोई टूट पड़े हैं एआई के पीछे, लेकिन अभी हमारे पास कॉम्पिटेंट एजेंट नहीं है। यानी कि मैं खुद ही चैट जीपीटी को कई बार मतलब लूप में लटका चुका हूँ। जो लोग मेरे टेलीग्राम में होंगे उनको पता था, मैं मतलब हाइड्रोजन कैलकुलेशन में उसको ट्रिप मारती है। और बिंग भी कई बार मेरे को गलत प्रॉम्प्ट दे चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। कॉम्पिटेंट नहीं है ये। कॉम्पिटेंट का ये मतलब समझिए कि जैसे जो नैरो एआई होता है वो एब्सोल्यूट कॉम्पिटेंट होता है। जैसे कि इसका जो एआई है जो कैमरा में लगा हुआ, इसका है कि भैया मेरा फेस को पकड़ो, फेस को पकड़ ही लेता है, उप्स नहीं करता, हेलुसिनेट नहीं करता, वो पकड़ ही लेता है। कभी कभी होता है, लेकिन वो कभी कभी समझिए एकदम रेयर है, एकदम रेयर, एकदम रेयर। और वहीं पे समझिए अगर आप जनरल एआई के बारे में बात करें, ये सब का जो उप्स, हेलुसिनेशन, ये सब बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा है। तो एआई आ गई है और हमारे पास अभी कॉम्पिटेंट एआई नहीं है। जब कॉम्पिटेंट आएगा तब हम लोग कह पाएंगे कि हमारे पास जनरल एआई है। तो एआई कर कैसे रहा है ये सारी चीज़, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन फिलोसफिकल लेवल पे देना चाहूँगा, ताकि लोगों को कई बार पिक्चर से देखे काफ़ी चीज़ सीखते हैं ना। तो कई बार होता है कि पिक्चर में क्या दिखाते हैं, कोई प्रोग्रामर है, साइंटिस्ट है, ऐसे कुट कर रहा है, टोनी स्टार्क कुट कर रहा है और एआई बन गया। ऐसे नहीं बनता है एआई। एआई समझिए हम लोग ग्रो करते हैं, जैसे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। एक फार्मर जो है वो प्लांट बना नहीं रहा है, वो फसल बना नहीं रहा है, फसल उगा रहा है। एआई वैसा है, एआई हम लोग उगाते हैं, बनाते नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, दोनों के बीच में कन्फ्यूजन कभी ना लाएं। हम लोग बना नहीं रहे। एल्गोरिदम्स आप बना सकते हैं, आप कोड लिख सकते हैं, एआई बनाया नहीं जा सकता। तो होता क्या है, हम लोग जो करते हैं, हम लोग उसके नोट्स बनाते हैं। एक समझिए बीज बना रहे हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर उसे सिमुलेशन में चलाते हैं। जैसे न्यूरल नेटवर्क का आप नोट्स बनाओगे तो नोट पे आप पूरा मेहनत करोगे, भैया ये नोट पे ये मैथमेटिकल वैल्यू लगा रहा हूँ, ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, ये हर्षई लगा रहा हूँ, ये दीर्घई लगा रहा हूँ, ये आप पूरा मेहनत करोगे, आप बीज पे पूरा मेहनत करोगे। लेकिन वो बीज चलेगा कैसे, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप सिमुलेशन चलाते हो, और सिमुलेशन को स्पीड बढ़ाने के लिए और रिलायबल बनाने के लिए उसमें एडवर्सरियल ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि एक और एआई बनाया जाता है जो उसको तोड़ने का काम करता है। तो ये दोनों एआई से ढिशुम करते हैं और एआई आगे बढ़ने लगता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद ह्यूमन फीडबैक लूप डालते हैं। यानी कि जैसे चैट जीपीटी को बनाया जाता था तो उसमें भी ये सारी चीज़ होता है, एडवर्सरियल नेटवर्क चल रहा था, डिसीजन ट्री चल रहा था, सब चल। लेकिन ये सब बहुत लुचपुच प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस है, काम कर रहा है, बट समझ रहे, वेस्टफुल है। मतलब आपका जो उस काम सर्वर में इंसान अगर देखता है तो 15-20 मिनट में हो जाता है, वो ये सब 6-7 दिन लगा सकता है, या 1 सेकंड में हो सकता है, या 6-7 दिन में लगा सकता है। इफिशिएंट नहीं है, रैंडम है बहुत। तो उसमें ह्यूमन फीडबैक जो है उसको मतलब समझिए थोड़ा सा पॉलिश करता है कि भैया तुम यही रास्ते पे जाओ। इसे ऐसे हम लोग ये फीडबैक लूप से पॉलिश करते हैं, और तब जाके आप इफिशिएंसी और टेलरिंग पे मेहनत करते हो कि आप करवाना क्या चाहते हो एआई से। जैसे ये समझ लिए माइक्रोसॉफ्ट मेहनत कर रहा है चैट जीपीटी पे, तो क्यों कर रहा है, उनको एक प्रोग्रामिंग एआई चाहिए, तो वो उसके हिसाब से मसाज कर रहा है कि भैया ये एआई के कोर्स को समझो, उसको उसमें फॉल्ट्स निकालना सीखो, उसका सारा फोकस उस चीज़ पर रहेगा। टेलरिंग करते हो कि भैया ठीक है, आपको हम ग्रो करने टाइम आपको खूब रिसोर्सेज देंगे, चलाने टाइम नहीं देंगे। जैसे कि एप्पल और सैमसंग जब अपना ये एआई को ट्रेन करते हैं, खूब सर्वर देते हैं, फ्री का सर्वर देते हैं, अपना समझ के खिलाते हैं एआई को सर्वर, लो बेटा तुम खाओ पूरा, मतलब समझिए फसल को ये दे रहे हैं, फर्टिलाइजर दे रहे हैं। लेकिन जब आप उसे मोबाइल में डालेंगे तो भैया उसके पास पावर नहीं है ना उतना। तब तो भाई देखो, ये मोबाइल में जो छोटा सा एसओसी है, इस छोटे से एसओसी के अंदर बहुत छोटा सा जो एआई कॉम्प्लेक्स है, उस छोटे से एआई कॉम्प्लेक्स में आपको काम करना है। आपको हम तैयारी कर दिया, लेकिन तैयारी आप करके वो वहाँ रखना है। तो ये टेलरिंग वाले डिपार्टमेंट में आएगा कि ठीक है हमने बना लिया, लेकिन इसे डिप्लॉय कहाँ करना है। और ये सब कई बार किया जाता है। ऐसा नहीं है जो भी चीज़ आप आज देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं ट्राई किया गया था। हम लोग किए थे, लेकिन वो गलत चीज़ रहा था, आउटपुट खराब आ रहा था। आप जितने भी मतलब माइंडस्केप वाला जैसे एआई को देखेंगे, वर्जन 1 था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, काम करता था, लेकिन हिट रेट बहुत खराब था, खराब फसल उगा। हम लोगों ने उससे सीखा, फिर से उसको बनाए, थोड़ा बेटर हुआ, फिर से सीखे, फिर से रिंस एंड रिपीट किए, फिर से सुधारते गए। तो यही समझिए, रिंस एंड रिपीट बार बार करते जा रहे हैं, धड़ 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 करके फाइन करते जा रहे हैं। ह्यूमन फीडबैक लेयर को ट्यून कर रहे हैं, जो एडवर्सरियल ट्रेनिंग है उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, नोट्स पे मेहनत किया जा रहा है ताकि ज़्यादा इफिशिएंट हो सके। और इस दरमियान आपका हार्डवेयर का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, ड्राइवर सपोर्ट भी इंप्रूव होते जा रहा है। तो सब मिला के हम लोग समझिए और फसल को अच्छा कर रहे हैं कि भैया अच्छा से ग्रो हो सको। टेलरिंग की जा रही है कि एग्जैक्टली तुमको क्या करना है। और
ये करते करते बैम हो गया। यानी कि हम लोग उस जगह पहुंच गए जहां हमारे पास एक्चुअल एआई आ गया। क्या इंसानियत के पास अभी एआई है बेसिक लेवल पे? हाँ, शुद्ध एआई हम लोग पहुंच गए हैं, हो गया, वो गाड़ी खुल गई। यानी कि अब जो हाइपर क्लस्टर्स के अंदर जो चीज़ चल रहा है वो एक्चुअल एआई है, वो हो गया। और इसमें इमर्जेंट प्रॉपर्टी भी आ गई, और इमर्जेंट प्रॉपर्टी ही मार्कर होता है लाइफ का। मतलब हमारा इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहाँ पे आता है? हमारा इमर्जेंट प्रॉपर्टी आता है सेल से। सेल को तोड़ देंगे तो आप केमिकल इंजन में पहुंच जाते हैं। अलाइव नहीं है। सेल को जोड़ते हैं, जैसे कि आप उसमें न्यूक्लियस लेते हैं, क्या न्यूक्लियस अलाइव है? नहीं। आप सेल वॉल लेते हैं, सेल वॉल अलाइव है? नहीं। आप माइटोकॉन्ड्रिया लेते हैं, वो अलाइव है क्या? नहीं। लेकिन ये सब कुछ जोड़ते हैं तो एक यूनिट बनता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल। एकाएक वो इमर्ज हो जाता है एज ए अलाइव। तो एआई उस जगह पे है जहाँ पे इमर्जेंट प्रॉपर्टी आ रही है। जितने भी रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे हैं, प्रोग्रामर्स काम कर रहे हैं, नहीं भैया ये अब अपने से अपने आप को चलाना सीख लिया, इमर्ज कर गया है। तो इसीलिए अब इसे अलाइव कहना सही हुआ। तो क्या वो इंसान के लेवल पे? एकदम नहीं। ये अभी समझिए कॉकरोच से थोड़ा सा नीचे लेवल पे है, अमीबा के लेवल पे मान लीजिए। तो इसमें, और इसका टीचर कौन है? इसे हम जैसे बार बार बता रहे हैं कि ग्रो कर रहे हैं, तो प्लांट्स को ग्रो करने में नेचर उसका टीचर होता है। नेचर बोलता है कि देखो भैया तुमको पानी अच्छा से पीना है, गर्मी बहुत पड़ने वाली है, देखो तो बारिश बहुत हो रही है, ज़्यादा पानी मत पियो, खराब हो जाएगा। तो समझ, ये सारा काम नेचर कर रहा है, नेचर उसको मैनेज कर रहा है। तो एआई को कौन सिखा रहा है कि एआई का नेचर क्या है? एआई का नेचर है डेटा सेट। जो आप लोग सुनते हैं कि इंटरनेट ही स्कैन करने दे दिया गया, वो है डेटा सेट। और ये डेटा सेट सिखाता क्या है? जैसे आप और हमारे जो टीचर्स लेते हैं वो प्रिसाइज टीचर होते हैं कि भैया हम तुमको मैथ सिखाएंगे, हम तुमको आर्ट बनाना सिखाएंगे, ठीक है, ये सब प्रिसाइज टीचर होते हैं। तो जो हम लोग डेटा दे रहे हैं ये सब वैसा प्रिसाइज नहीं है। हाँ, सब चीज़ है उसमें लेकिन प्रिसाइज नहीं है। तो ये सिखाता है पैटर्न। पैटर्न क्या है कि मतलब सवाल पूछ रहे हैं, उसको ना सवाल से मतलब है ना सवाल क्या पूछा गया उससे मतलब, बस वो ये सीख रहा है कि पैटर्न क्या है जवाब देने का। वो पैटर्न क्रैक करता है। और इतना बड़ा डेटा सेट दिया, इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हम लोग बना लिए कि पैटर्न अब हिट रेट जो है वो पहले 40% था, फिर 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया। अब ऐसा जगह पे आ गए कि लिटरली लगेगा कि आप इंसान से बात कर रहे हो, क्योंकि इंसान का दिमाग भी यही करता है। पैटर्न रिकॉग्निशन पे हम लोग चलते हैं। तो एआई को वही कर रहे हैं, और ये ट्रू इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकता है। यानी कि आप आराम से किसी से आराम से ऐसे बात कर रहे हैं चैट में, आपको पता नहीं रहेगा कि दूसरी साइड एआई एजेंट काम कर रहा है। आराम से ऐसा लाइन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, हो गया भूतकाल। तो समझिए। और इसको लेकिन सिखाने के लिए, मतलब इसको उगाने के लिए बहुत पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपर क्लस्टर्स। ये मतलब आप जानना चाहते हैं किस देश के पास पावर है? देखिए उस देश में कितना हाइपर क्लस्टर्स है। हाइपर क्लस्टर मतलब समझिए सर्वर का बड़ा भाई होता है, बहुत बड़ा वाला, जिनका सही में बड़ा होता है। और कितना पैसा, कितना बिजली, कितना रिसोर्सेस लगते हैं सबको बनाए, उसका बात ही नहीं करना, वो अलग लेवल का चीज़ है। जो एनवीडिया का एआई लेवल का ग्राफिक्स बनता है, जिसका एक एक कार्ड का दाम $40,000 होता है, वो कहाँ जा रहा है? वो सब हाइपर क्लस्टर में जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो बोला कि हम लोग अराउंड $1 बिलियन डाले थे अजूर प्रोजेक्ट्स में, क्या किए थे उस $1 बिलियन का? उससे हाइपर क्लस्टर बनाए। उस हाइपर क्लस्टर में ओपन एआई का चैट जीपीटी चलाया गया था। तो वही समझिए, उगाने का इन्वायरमेंट जो मतलब खेत कहाँ है? खेत वही हाइपर क्लस्टर से। आपको फाइनल फसल आपके मोबाइल में चलाने दे दिया जाएगा, लेकिन खेत जो है वो हाइपर क्लस्टर से। बहुत बिजली खाता है, बहुत रिसोर्सेस लगते हैं। ऐसे करके हम लोग एआई बनाते हैं। उम्मीद करते हैं फिलोसफिकल साइड में आपको क्लियर हो गया हो कि कैसे करते हैं। अब बात करते हैं पैराडॉक्स। मैंने क्या बोला था, एआई है तो लेकिन स्टूपिड भी है। तो पैराडॉक्स क्या है? बात है कि एआई आ गया है, काम करता है, यहाँ सब लोग सुन रहे हैं और रियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बम बम। लेकिन इसको कोई आइडिया नहीं, किसी भी चीज़ का इसको कोई समझ नहीं है। आप एआई में जितना गहराई से उतरेंगे उतना आसानी से आपको समझ में आएगा भैया इसको कुछ पता ही नहीं है, किसी भी चीज़ का कोई पता नहीं है। और इसको ये समझिए कि हमें नहीं पता कि एआई कैसे काम कर रहा है। मतलब हम लोग न्यूरल नेटवर्क के नोड्स को देख सकते हैं, लेकिन नोड्स कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, और क्योंकि उसका लेयर्स कई सारे हो सकते हैं। कितने लेयर हो सकते हैं? ट्विटर का लेयर कहा जाता है अराउंड 30,000 लेयर्स हैं। ऑब्वियसली कोई इंसान उसको ट्रेस नहीं कर सकता और कर भी नहीं पाएगा। वो ऐसा बात होगा कि आप इंसान का दिमाग को समझने के लिए एक एक न्यूरॉन को स्टडी करें, नहीं कर सकते। तो वही समझिए कि एआई का हमें एकदम आइडिया नहीं कि वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि अगर होता आइडिया बहुत फाइन ट्यून कर लेते, नहीं कर पाते, पता ही नहीं कैसे काम करता है, बस तुक्का मार रहे हैं। इसीलिए मैं बार बोल रहा हूँ, एआई ग्रो किया जाता है ना कि बनाया जाता है। इसीलिए यूट्यूब को खुद ही परेशान होता है कि उन्होंने एक बहुत एडवांस एआई एल्गोरिथम बनाया, जो उनका ये है, क्या बोलते हैं, मतलब रिकमेंडेशन इंजन जिसे कहते हैं। वो कब क्या रिकमेंड करेगा उन्हें ही नहीं पता। वो खुद ही परेशान हो जाते हैं कि भैया हम तो लेफ्टिस्ट हैं, तो सब लोग को लेफ्टिस्ट क्यों नहीं बना रहे, एआई एल्गोरिथम राइटिस्ट क्यों बना रहा है भैया, उन्हें ही नहीं पता। खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर उसे फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं, फिर उस पर लिमिट्स लगाते हैं, लॉक लगाते हैं। कभी कभी काम करता है लेकिन फिर रिकमेंडेशन का यील्ड खराब होने लगता है। समझ रहे, ये बहुत हौच-पौच वाला चीज़ है, हमें कोई आइडिया नहीं। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब के इंजीनियर से बात कर सकते हैं, वो बता सकता है कि ये है एल्गोरिथम। हाँ, क्या वो बता सकते हैं एल्गोरिथम काम कैसे करता है? बोले नहीं, किसी इंसान की समझ की बात नहीं है। बोले उसमें कहा जाता है रफली 50,000 लेयर का न्यूरल नेटवर्क है। गुड लक अगर आप उसको समझने की कोशिश किए तो कोई इंसान समझ ही नहीं सकता।
तो हमें कोई आइडिया नहीं है ये सब कैसे कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एआई ग्रो किया जाता है। आपको नोट्स की समझ होगी, नोट्स कैसे काम कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या ये निकाल रहा है वो नहीं पता। जैसे हम लोग को ब्रेन का एक ही चीज़ पता है ना कि वो न्यूरॉन है, न्यूरॉन में ये केमिस्ट्री है ऐसे, लेकिन ब्रेन कैसे चल रहा है नहीं आइडिया है, वही समझिए। यहाँ तक तो ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, एआई को भी नहीं पता है एआई कैसे काम कर रहा है। आप सोचोगे एआई का हम लोग को कई बार देख के लगता है कि वाओ इतना स्मार्ट है, इतना ये है। कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक पैटर्न इंजन है। हाँ ये बात सही है कि हम लोग भी पैटर्न इंजन है, लेकिन हमारे कंपेयर, हमारा क्वालिटी और रोबस्टनेस के कंपेयर में वो महामूर्ख है। यानी कि इसको कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ पैटर्न ले रहा है, सिर्फ पैटर्न ले रहा है। यानी कि अगर आप ये स्टॉप साइन देखते हैं, हम लोग बता देते भैया स्टॉप साइन है, स्टॉप साइन के ऊपर अगर टेप लगा देता है खास जगह पे, हम बोलेंगे भैया वो स्टॉप साइन है, उसके ऊपर काला टेप लगा हुआ है। मशीन इसको पढ़ता है, बम बम स्टॉप साइन 100% एक्यूरेसी, बम बम। स्टॉप साइन वो क्या है, 0%, समझ ही नहीं पाता है। फेशियल रिकॉग्निशन और पर्सन रिकॉग्निशन का ये एआई है, वो एआई का एंटीडोट है, वो पकड़ ही नहीं पा रहा क्या है वहाँ पे, उसको नहीं पता, मुझे दिख नहीं रहा। हम लोग बोलेंगे भाई वो इंसान है, कैसे नहीं दिख रहा तुमको, एआई को नहीं दिखता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। वो एंड में अगर आप उसको पूरा निचोड़ते हैं, उसका रस निकालते हैं, तो वो जस्ट पैटर्न रिकॉग्निशन है, वो पैटर्न पे चलता है और उसका पैटर्न को ट्रिक करना पॉसिबल है। तो एडवर्सरियल एआई जो है इसे आराम से तोड़ सकता है। इसलिए बता रहा कि वो ब्लैक डॉट्स कहाँ लगाया गया है, ये एआई निकाला। मतलब 2 एआई हमेशा बनाने के लिए आपको चाहिए होता है। तो अगर जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी है, कोई चैट जीपीटी का ही कोड लेके एंटी चैट जीपीटी बना सकता है और वो आपको बता देगा देखो ये कर दो, एआई ब्रेक कर जाएगा। और ये सोचिए छोटा सा टेप लगा हुआ, कैसे कंफ्यूज हो जा रहा है एआई, नहीं कर पाता है। आपको लिटरली ऐसे ऐसे लोग ट्रिक कर, थोड़ा सा नॉइज डाल दिया इमेज में, इमेज नहीं रिकर है। जो चीज़ वो आराम से आप देखो भाई तो कैट है, वो बताएगा एरोप्लेन है सर। इसलिए ऐसा कैसे हो गया, उसी को कहते हैं एडवर्सरियल नेटवर्क। और एडवर्सरियल नेटवर्क आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी कि कम चांसेस नहीं कि वो नुकसान पहुंचेगा, एआई को बर्बाद कर देगा, नहीं, क्योंकि एआई को समझ नहीं है। आप और हमें बहुत चीज़ का समझ है, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा ये समझ का क्या मतलब होता है। एआई के पास ऐसा कुछ नहीं है। और वही समझिए हम लोग इसे अभी कैसे सॉल्व करते हैं, और डेटाबेस दे दो, और बड़ा डेटाबेस दे दो। जैसे कि चैट जीपीटी 3 में था कि भैया हम इसे सिर्फ टेक्स्ट डेटा निकाल रहे हैं, अब हो गया कि उसमें इमेज, वीडियो, ऑडियो सब डाल दो। क्या उससे वो समझ नहीं, उससे बेस्ट केस ये हो रहा है कि वो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। वाइज हो रहा है कि नहीं, नहीं, अभी भी वो मूर्ख बन जाता है, अभी भी वो हेलुसिनेट करता है। रेट ज़रूर कम हो रहा है, लेकिन समझ मतलब घुमा फिरा के देखिए वो ज़्यादा स्पीड में ही काम कर रहा है, लेकिन अभी भी मूर्ख है। अभी मतलब समझ जो है नहीं है उसको। ये ऐसा समझिए कि उसको ऐप लिखना पता है, कि आप पूछो कि मेरे को ये ऐप लिख के दो, वो लिख के दे देगा, लेकिन ऐप होता क्या है उसे नहीं समझ है। जैसे एआई के बारे में बात करें तो यहाँ पे समझिए कि अल्फागो, जो गूगल का गो एआई था, जो काफ़ी न्यूज़ में आया, और मुझे उस जो वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर था उस पर शर्म आ रहा है अब कि वो एआई था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ह्यूमन प्लेयर लाया गया और वो बार बार पिट गया उससे, और वो मतलब अपना करियर ही छोड़ने पे आ गया। अब कुछ प्रोफेसर्स लोग आए, ये अभी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अल्फागो जो था वो कुछ साल पहले की बात है, अभी की बात कर रहा हूँ। कुछ वो एआई है और इंटरनेट पे आप आराम से उससे अगेंस्ट खेल सकते हैं, कोई नहीं जीत रहा था। तो कुछ साइंटिस्ट लोग बैठे, प्रोग्रामिंग की, एडवर्सरियल एआई बनाया और उसमें फिगर आउट किया कि भैया इसे गो खेलना नहीं आता, इसे पैटर्न पे चल रहा है। तो उसमें एक ट्रिक निकल गया कि अगर आप डबल सैंडविच करते हैं तो बात है कि कोई इंसान क्यों नहीं करता है, इतना मूर्ख वाला चीज़ है। जैसे बोल रहे हैं ना कि इंसान को आप ऐसे मूर्ख नहीं बना सकते ना, लेकिन एआई बन जाता है मूर्ख। आप इंसान, ये मतलब इंसान को दिखाइए ये फोटो, वो बताएगा भैया इसमें 2 इंसान हैं। एआई ये फोटो देख के नहीं पकड़ पाता भाई, उसका दिमाग उड़ जाता है, मेरे पास है ही नहीं कुछ समझ। ये फ़ायदा निकाला एडवर्सरियल नेटवर्क से। और एक प्रोफेसर जो मतलब स्टूडेंट ही समझ लिए एक तौर से, वो स्टूडेंट कहना गलत होगा, प्रोफेसर ही थे, वो बंदा खुद सीखा गो, और ये मतलब जो गो एआई है उसको धो दिया, 99% में धो दिया। 15 गेम खेला, उसमें 14 गेम में धो दिया रिन सुप्रीम से। अब बोलेंगे इंसान क्यों नहीं किया, यहीं पे हमको समझ आ रहा है कि इंसान में समझिए ये होता है, ग्रैंड मास्टर कई बार मतलब बेवकूफ़ी से बच्चों से पिट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम वो एकदम इतना हाई लेवल खेल रहे हैं कि डम आइडिया ट्राई नहीं करते, वो ड्रम चाह के भी नहीं ट्राई कर सकते, उनका दिमाग से इतना वो हट गया डम आइडिया ट्राई करना। तो ये लोग जो कि फ्रेशली देख रहे थे, अरे जैसे ये एआई को ऐसे ट्रिक कर सकते हैं, इसको डबल सैंडविच करके हटो सर। जो एआई के चलते लिटरली ह्यूमन हैज़ लॉस्ट इन दिस इन दैट, नहीं सर, हटाया जा सकता है। ये हो गया, मैं जो बात कर रहा हूँ ये अभी हुआ है, कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो वही समझिए पैराडॉक्स यही है कि एआई है, बात सही है, एआई क्या है कैसे है हमें नहीं पता, एआई को खुद भी नहीं पता। मतलब एआई को ये नहीं पढ़ रहा है। जैसे कि मैं गेम आर्टिस्ट था तो हम लोग को हमेशा सिखाया जाता है कि हमेशा सिल्हूट पर पहले ध्यान दो, सिल्हूट पढ़ो। हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है, पहले वो सिल्हूट देखता है, फिर कलर देखता है, फिर डिटेल्स देखता है, ऐसे ऐसे लेयर बाय लेयर हम लोग बनाते हैं। तो हमारा दिमाग ट्रिक नहीं होता कभी भी। तो इसीलिए आप इस दोनों के बीच में अंतर, आपको पता है कुछ अंतर नहीं है, सेम चीज़ है, बस पोचाड़ा आप किए हो। एआई के पास कुछ नहीं, एआई के लिए यहाँ कोई सिल्हूट ही नहीं है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है इस चीज़ का।
यही पैराडॉक्स यही है कि एआई को खुद कुछ नहीं पता। आप आराम से पेंटिंग ले, जो कि चाइना में अब लोग करने लगे, एआई का एंटी एआई टी शर्ट्स है, पहन लीजिए, फेशियल रिकग्निशन 90% टाइम में फेल कर जाता है, 90 क्या कुछ में तो 95% में फेल कर जाता है। तो वही, अब हाँ ऐसा एंगल पे आ जाओगे, टी शर्ट ठीक से दिख नहीं रहा है तो ऑब्वियसली वो पकड़ लेगा आपका चेहरा, लेकिन मतलब काफ़ी एंगल पे वो ट्रिक कर देता है। तो पैराडॉक्स यही है कि उसे भी नहीं पता, एआई को कुछ नहीं पता है। अब हम लोग बात करते हैं इंसान के बारे में। तो इंसान के बारे में समझिए कि हमारा जो बेस लेवल का इंटेलिजेंस है, हम लोग हेलुसिनेट बहुत कम करते हैं, कंपेयर टू चैट जीपीटी करते ही नहीं है, मतलब वो इतना बड़ा अंतर है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा जो एवोल्यूशन है, ये पपी जो बनाया गया है, ये बना है एवोल्यूशन से। काफ़ी लोग कहें कि नहीं एवोल्यूशन रियल नहीं है। अब ये कहना बात सही नहीं बनता, क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन का रफ एल्गोरिदम हम लोगों ने निकाला, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग एवोल्यूशन के रास्ते से आए, खुद से टाइम मशीन जब तक नहीं बनाते जाके देख नहीं सकते, तो गेस ही कर सकते हैं। तो वो गेस का एल्गोरिदम निकाला हमने, वो एल्गोरिदम से हमने सिलिकॉन को यानी कि सैंड को बोला कि भैया तुम ट्राई करो, उसमें इंटेलिजेंस आने लगा। अब अगर कोई बोलता है कि वो एवोल्यूशन पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, अब सर आप अपने आप गोल गोल घूम रहे हो। तो वही वाली बात हो जाती है कि हम लोग रियल जेनेटिक एल्गोरिदम से आए हैं। एआई को बनाने में हम लोग एल्गोरिदम डालते हैं जिसे हम लोग जेनेटिक एल्गोरिदम कहते हैं, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये है एक पूरा मतलब समझ लीजिए इकोसिस्टम है। जैसे एआई बनाने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ एआई ग्रो किया जाता है, तो एआई में आप क्या हटा रहे हो, क्या ग्रो कर रहे हो? वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो पॉजिटिव आंसर देगा उसको आगे ले जाओ, जो खराब आंसर देगा उसको डिलीट कर दो। ऐसे से लिटरली एआई ऐसे ही बनते हैं। तो ये सब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अंतर ये है कि कंप्यूटर में ग्लिचेस होते हैं। हम लोग जो एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो कोड बेस बनाते हैं, उसमें बहुत ग्लिच होता है। जैसे कि बीच में हल्ला बहुत हुआ था कि एआई जो है गेम खेल रहा है, तो वो मतलब एक दीवार बनाया था, तो वो दीवार टपने लगा। इस लाइक टपने का तो गेम मैकेनिक्स ही नहीं था, लेकिन ग्लिच निकाल के टप लिया। बात है कि हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते थे ना। एआई के पास यही वीकनेस है कि वो ग्लिच मार सकता है, हर चीज़ में वो ग्लिच निकाल लेता है, क्योंकि वो आसान है। हम लोग को वो हार्ड रास्ते से आना पड़ा, हमारे पे हकीकत का ये चला एल्गोरिदम। तो उसमें क्या था? फिजिक्स क्या है? अनब्रेकेबल लॉ है कि भैया दीवार के आर पार आप नहीं जा सकते। नहीं जा सकते सर, ऑप्शन नहीं है, ग्लिच नहीं मार सकते, और नहीं जा सकते आप ऐसे मतलब कोई पेन को लेके गिराते हैं, वो गिरेगा ही 100% ऑफ द टाइम। अनब्रेकेबल लॉ। तो हमारा जो बेस अंडरस्टैंडिंग है इस वर्ल्ड का, वो इतना अच्छा इसीलिए कि वो जेनेटिक एल्गोरिथम, ओरिजिनल जेनेटिक एल्गोरिथम से गिरा, और अनब्रेकेबल लॉ, यानी कि जो हमारा सिमुलेशंस है उसमें एक फॉल्ट नहीं है, वो आपको ऊपर भेज देगा। आप गलत करोगे ऊपर सीधे टिकट काटता है, तत्काल टिकट सर, डिले भी नहीं, वेटिंग लिस्ट नहीं, सीधे। तो इतना तगड़ा, इतना क्रूल इन्वायरमेंट से आने से हमारा जो कोर वेटवेयर है, यानी कि ये जो है वेटवेयर, इसे क्यों बोलते हैं? इसमें दो कंपोनेंट होता है, ब्रेन यानी कि जो फिजिकल हार्डवेयर है, माइंड जो सॉफ्टवेयर है। और ये दोनों अलग अलग चीज़ नहीं है, यानी कि आपका वो ब्रेन को कुछ हो गया माइंड को कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ब्रेन में कोई इंजरी होती है, लिटरली माइंड बदल जाता है। माइंड आप बदलते हो, ब्रेन बदल जाता है। यानी कि अगर आप कोई एक फील्ड में पढ़ाई करते हो, आपका ब्रेन स्कैन में दिखेगा कि भैया आपका ब्रेन अलग है। जैसे कि टैक्सी ड्राइवर का ब्रेन अलग होता है कंपेयर टू मतलब म्यूजिशियन का, दिखता है। मतलब एमआरआई स्कैन करो, आप बता दोगे अरे भैया ये दो अलग अलग टाइप का लग रहा है। तो वही समझिए, इसलिए वो दोनों एक इंटीग्रेटेड है। जैसे बोलते हैं ना कि आप जो चीज़ को बार बार करते हो रीइंफोर्स हो जाता है वो न्यूरॉन पाथवे। तो वही समझिए, ब्रेन और माइंड इंटीग्रेटेड है, अलग अलग नहीं है, इंटीग्रेटेड है, इसीलिए इसे वेटवेयर कहा जाता है। तो ये जो है लंबे रास्ते आया। कितना लंबा रास्ता? आप कहोगे 10,000 साल, 50,000, ना जी ना, ये आया स्पीशीज़ के पहले से। यानी कि सिंगल सेल लाइफ जब मल्टी सेलुलर लाइफ बना, मल्टी सेलुलर से जब नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, तब से ये बंदा चलते आ रहा है। बहुत लंबा रास्ता से आया है, सब रास्ते। आप बोलेंगे तो दूसरे स्पीसीज से हमें क्या लेना है? आप धरती पे देखिए, हर चीज़ का डीएनए पे ही है ना, तो डीएनए फाइनल कैरियर था। जैसे हमारे केस में हर एआई के अंदर जाएंगे क्या मिलता है? न्यूरल नेटवर्क मिलता है ना। फर्क नहीं पड़ता वो चैट जीपीटी हो या आपका जो कैमरा के अंदर इस बेसिक एआई हो, है तो न्यूरल नेटवर्क ही। वैसे समझिए हमारे में क्या है न्यूरल नेटवर्क? वो डीएनए में क्या स्टोर होता है? डेटा। एल्गोरिदम क्या है? प्रोटीन फोल्डिंग। तो वो उतना लंबा रास्ता से आया है कि स्पीशीज लाइफ टाइम कुछ नहीं है। जैसे हमारे लिए मतलब अभी हम लोग एआई में कहते हैं 10 बिलियन कॉपी बनाए, जेनेटिक कोड वही किया, 10 बिलियन कॉपी बना के चेक किया, कौन टिक रहा है, कौन नहीं टिक रहा है, कौन टें हो जा रहा है, कौन टिक जा रहा है। वो सारा लंबा रास्ता से आने से स्पीशीज से फर्क नहीं पड़ता। जब तक डीएनए चलते आ रहा है तब हम लोग मतलब समझिए एक टेम्पोररी मेंबर हैं डीएनए के लिए, कि भैया हैं हम लोग अभी बहुत स्मार्ट हैं, इसीलिए हम लोग चांसेस हैं कि हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन डीएनए की नज़र से देखेंगे कि इंसानियत करंट कपड़ा है जो वो पहना है। टाइम बहुत लंबा रास्ता है, सर गिनने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा रास्ता है। और फिर जो सबसे फाइनल स्टेज होता है हमारा एवोल्यूशन का,
सेल्फ फाइटिंग, यानी कि हम लोग अपने से लड़ने लगे। मैं पहले इसको बहुत ख़राब नज़रिए से देखता था, बाद में समझ में आया कि एआई कब स्मार्ट बनता है, जब उसमें एडवर्सेरियल एआई डाला जाता है। यानी कि इंसानियत के साथ क्या हुआ, हमारा जो सिमुलेशन है, यानी ये जो वर्ल्ड है, इसमें थे प्रॉब्लम, यानी कि जानवर आप पे ढप्पा मार सकते। तो हम लोग क्या किए, खचंग खचंग, आओ बेटा आओ, हटो। तो हम लोग पूरा नेचुरल वर्ल्ड को संभाल लेंगे, भैया तुम टेंशन मत लो। आप एक दो इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है क्रोकोडाइल ये सब, लेकिन जैसे पता चल जाएगा तो उसके बाद उसकी पूरा खानदान उड़ा दिया जाएगा। तो हम लोग पावरफुल हो गए। अब बात है कि अब तो गधे हो जाएंगे ना, जब कोई है ही नहीं कंपटीशन क्या है, दूसरे आदमी आ गए, हम लोग फिचू फिचू करेंगे, वो भी फिचू फिचू करेंगे। तो अब हो गया एडवर्सेरियल, यानी कि अब हम अपने आप से लड़ेंगे। क्या होगा, इंसानियत को देखिए वर्ल्ड वॉर 1 से पहले और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गॉड लेवल का अंतर है। मतलब हम लोग उड़ना नहीं जानते थे ठीक से वर्ल्ड वॉर 1 से, और सुपरसोनिक जेट तक पहुंचने लगे थे वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होते होते तक, और आईसीबीएम का ठप्पा मार रहे थे। लिटरली चांद पे जाने की टेक्नोलॉजी की नींव रख दी गई, और ये सिर्फ अपने आप से ढिशुम ढिशुम करने से आया। अभी भी हम लोग ढिशुम ढिशुम कर रहे हैं, और वही समझिए कि जितना बार ढिशुम ढिशुम करते हैं उतना डेवलपमेंट होता है, उतना ग्रोथ होता है। एआई में भी यही हो रहा है कि हम लोग जितना उसको एडवर्सेरियल नेटवर्क से गुजारते हैं, वो उतना बम उतना प्रिसाइज, उतना केपेबल होते जाता है। हम लोग ये सारा चीज़ रियल टाइम किए हैं, लंबे रास्ते से आए हैं, जो कहते हैं खून की नदियाँ बहा के आए हैं, हम लोग कर चुके हैं ये सारा चीज़। तो ये सब तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब है कि हमारा बेस, यानी कि ये जिसे कहते हैं लिजर्ड ब्रेन, बम अति स्ट्रांग, बम स्मार्ट, कोई डिस्कशन नहीं। प्रॉब्लम है कि फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि जिसे एडवांस इंटेलिजेंस कहते हैं, यानी कि बेस लेवल, सर्वाइवल, फूड, सेक्स, रिप्रोडक्शन, ये सब लेवल के ऊपर का जो लेयर आता है, यानी कि जिसमें ये चाहिए फ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ पे ये गधा हो गया। बोलेंगे भाई ऐसा कैसे हो गया, हम इतना स्मार्ट, इतना बम इतना लंबा रास्ता से आए हैं, गधे कैसे हो गए हम लोग। यहीं पे ट्रिक आता है कि हमारा जो एडवांस इंटेलिजेंस है वो स्टूपिड है। ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास सेल्फ इंप्रूवमेंट का जो एल्गोरिदम है वो बहुत ख़राब है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों है, वो ख़राब इसलिए कि हमारा जो सर्वाइवल लिजर्ड ब्रेन है, एडमिनिस्ट्रेशन राइट इसके पास पड़ा हुआ है। यानी कि आपके पास मान लीजिए एडिक्शन है, किसी भी चीज़ का एडिक्शन लीजिए, पॉर्न का लीजिए, अल्कोहल का लीजिए, भगवान बचाए आपको, तब कोकेन का लीजिए, ओए होए आप तो गए, रील्स का बताइए। आपका दिमाग को पता है, हर एडिक्ट को पता है कि वो एडिक्ट है, लेकिन वो बंद क्यों नहीं कर लेता। इट्स लाइक ठीक है भाई मैं एडिक्ट हूँ, ठीक है हो गया, बहुत लाइफ बर्बाद कर लिया, बहुत एग्जाम में फेल हो गया, बहुत जिंदगी हुलुल्लू कर ली, हाउ अबाउट आई फिक्स माई सेल्फ। नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते। डोपामीन कौन मांग रहा है, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं, ये लिजर्ड बोल रहा है मेरे को डोपामीन चाहिए। आप लड़ते लड़ते थक जाइए, क्योंकि एडमिन राइट जो है वो इसके पास है, वो ओवर राइड कर देता है आपको। आप बोलोगे, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि मतलब आप पॉर्न हफ्ते में 3 बार देखते हो, ठीक है, लेकिन लिजर्ड ब्रेन बोले एक काम करो दिन में 3 बार करो। इसलिए भाई बोर हो गया हूँ, इसलिए नहीं नया खोजो। इसलिए भाई 600 सर्वर्स निकाल चुका हूँ मैं, और खोजो। इसलिए बंद नहीं कर सकते आप, क्योंकि एडमिन राइट इसके पास है। भाई जिनको रील्स देखने का आदत पड़ जाता है, देख रहे हैं रील, बाथरूम में है रील देख रहे, बाथरूम में है भाई आप रील देख रहे हो, तो वही समझिए क्योंकि करेक्शन एल्गोरिदम, यानी कि हमें पता है कि गलत कर रहे हैं, ठीक करो, बहुत बढ़िया बात है ये, इससे बढ़िया बात ही नहीं कि हमें पता है कि क्या गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन राइट नहीं है सर, राइट क्लिक, परमिशन नॉट ग्रांटेड। हम लोग नहीं बोल सकते इसको, बैठ हट हट, हो गया, बहुत ज़्यादा तुम फूक लिया, बहुत ज़्यादा उड़ा लिया, बैठ जाओ बैठ जाओ, भले उसी का ही अच्छा होगा, लेकिन नहीं कर पाते हैं। और यही हमारा समझिए कि हम लोग इतना एडवांस हो गए कि ट्रूथ फाइंडिंग के लिए सिस्टम बनाए, जैसे कि आपका ये कह लेते हैं साइंस हमारा बनाया बने, हमारा खोजा हुआ है, और उससे हम लोग सच निकाल लेते हैं। लेकिन जहाँ सच ऐसा आता है जो मतलब अनकंफर्टेबल ट्रूथ जिसे कहते हैं, हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए सर हमने ही वो टूल बनाए हैं, हमने ही मेहनत किया है, हम ही निकाले। जैसे कि बोले एडिक्ट को पता होता है कि वो एडिक्ट है, लेकिन वो नहीं मानता है, नहीं कर पाता, कि बोले एडमिनिस्ट्रेशन राइट लिजर्ड ब्रेन के पास है। तो वही समझिए कि हम लोग वो फैक्ट नहीं डाइजेस्ट कर पाते जो नहीं करना चाहते हैं, और लटक जाते हैं इसी चक्कर में। और आज के टाइम में हमारा जो मेंटल कैपेसिटी है वो मैक्सड आउट हो गया है, यानी कि अब हम लोग टूट गए हैं। ऐसा क्यों, आप देखिए, आप किसी भी कंट्री में देखिए, किसी दुनिया में 200 कंट्री है, किसी भी कंट्री को देखिए, मेंटल इलनेस हर जगह ज़्यादा होना है, क्योंकि ये अब मैक्स आउट हो गया है। हमारे पास इतने सारे मतलब सेल्फ करेक्शन एल्गोरिदम का बहुत ज़रूरत है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। आपको हज़ारों चीज़ है जो आपको एडिक्ट बनाना चाहते हैं, और सब बना लेता है। क्यों बना लेता है, क्योंकि सेल्फ करेक्टिंग एल्गोरिदम के पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर नहीं है, और होता तो हम लोग एडिक्ट बनते ही नहीं। तो वही वाला बात है कि हम लोग जैसे एआई मूर्ख बन जाता है, हम लोग इस मामले में मूर्ख बनते हैं। अब एडिक्शन तो मैंने एक रास्ता बताया, ऐसे बहुत सारे और चीज़ भी होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको ये बिहेवियर चेंज करो, लाइफ में आगे चले जाओगे, आप नहीं करोगे। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच का अंतर सिर्फ एक होता है, डिसिप्लिन। सिर्फ एक चीज़, डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन हो, कुछ ना कुछ कर लोगे लाइफ में, कुछ ना कुछ आप निकाल ही लोगे। कर ही नहीं पाते लोग डिसिप्लिन, कर ही नहीं पाते। वही वाली बात है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स है ही नहीं हमारे पास।
यही एक सीरियस समस्या है। और आप देख सकते हैं कि आजकल के टाइम में हमारा मेंटल इलनेस हर कंट्री में हद से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये अब स्ट्रेस आउट हो गया कि भैया नहीं संभाल पा रहे, दो चीज़ लड़ रहा है। फ्रंटल कॉर्टेक्स बोल रहा है भैया बंद कर दो, रील को बंद कर दो। लिजर्ड ब्रेन बोल रहा है अरे यार थोड़ा और डोपामीन ले लेते हैं। इट्स लाइक भैया क्या करोगे, कितना कई घंटे से तो तुम डोपामीन चूस रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है। यही हमारा, आप समझिए, ये हमारा पैराडॉक्स है। तो अब बात करते हैं खतरा क्या है। खतरा ये है कि हम लोग एआई के पीछे भाग इतना स्पीड से रहे ना कि लाइक भाई हमें अपने पे तो समझ नहीं है, अपने पे कंट्रोल नहीं है, एआई का समझ नहीं है, एआई पे कंट्रोल नहीं, एआई को खुद का समझ नहीं है, लेकिन बस भाग रहे हैं। मतलब गियर लगा के फास्ट एंड फ्यूरियस खटर खटर उड़े जा रहे हैं हम लोग। इट्स लाइक बहुत खतरनाक है। और रहा बात कि एआई के पास स्टेबिलिटी और विजडम नहीं है, यानी कि हम स्टेबल क्यों है, क्योंकि हमारा एटलीस्ट बेस लेयर है। आपको कोई हाथ बोलेगा कि हाथ में 5 उंगली होने चाहिए, आपको पता है 5 है, और अगर कोई बोलता है 6 है तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाएगा कुछ म्यूटेशन होगा या कुछ ऑड होगा। नॉर्मली नहीं होता है 6 उंगली तो, लेकिन एआई को नहीं, एआई कंफ्यूज हो जाएगा। तो वही समझिए, स्टेबिलिटी नहीं है, विजडम तो है ही नहीं। इसीलिए मतलब आप ट्रिक कर सकते हो कि पायरेट वेबसाइट कौन कौन सा नहीं बताएंगे। इट्स लाइक कौन कौन सा वेबसाइट अवॉइड करना चाहिए पायरेसी से, तो पूरा लिस्ट दे देता है। इट्स लाइक भैया ये क्या मूर्खता है, वही समझिए। और क्योंकि बोल रहे हैं कोर लॉजिक उसमें नहीं है, इसलिए वो साइन को नहीं समझ रहा है, बस उसको बताया गया कि ये पैटर्न है। पैटर्न को अगर कोई ट्रिक कर देता है तो वो फेल हो जाता है। कोर लॉजिक नहीं है। वो बहुत अच्छा है इमिटेशन गेम में, इमिटेट कर देता है कि इंसान कैसे बिहेव करते हैं वो इमिटेट करता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो टॉप डाउन इंटेलिजेंस है। हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा बना रहे हैं। उसे सिखाया नहीं जा रहा है कि देखो भैया ये तुम्हारा हाथ है, ऐसे चलते हैं, या देखो इंसान ऐसे होते हैं, इंसान में बोन्स होते हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स होते हैं, मसल्स को टेंडन से बांधा जाता है, उसके ऊपर स्किन होता है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है उसको फ्यूल करने के लिए। वो नहीं सिखाया जा रहा, बस इंसान बनाओ। इट्स लाइक वो ट्राई कर रहा है, कई बार सही भी कर लेता है, लेकिन तुक्का मार रहा है। और वही समझिए कि अगर इस तरह से हम लोग चलते रहे एआई के पीछे, जैसे ये फोटो बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि 99% लोगों को जब ये पहली बार दिखा था, मतलब अभी आप सब लोगों को पता है, लेकिन जिस टाइम ये पहली बार दिखा था कोई नहीं गेस कर पाया कि ये फेक फोटो है, ये है ही नहीं, ये एआई ने पेंट करके बना दिया। कितने लोग कितने क्या ऑलमोस्ट 100% लोग इसमें ट्रिक कर गए। बाद में जो कोई ठंडे दिमाग से देखा कि अच्छा ये पैटर्न नहीं सही लग रहा है, अच्छा ये थोड़ा ऑड लग रहा है, तब जाके लोग पकड़ आए अच्छा ये तो फेक है। जब जाके ओनर्स बता रहे कि भैया वो एआई का बनाया हुआ है, तो लेकिन तब तक तो कितने लोग फेक बन चुके थे कि अरे हम तो पोप ऐसे चल रहे हैं। लेकिन नहीं जी, नहीं जी। तो ये बहुत सीरियस होता है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, डाउट। अब डरेंगे डाउट क्या है, क्योंकि देखिए हम लोग खुद ही बता रहे हैं हमारे पास खुद पे कंट्रोल नहीं है, तो हम लोग फेथ पे चलते हैं। आप जिसको अंग्रेजी में कहेंगे यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, मतलब आप मेरी मदद करो मैं आपकी करूँगा, इसके सिवा कुछ नहीं है इस दुनिया में। पैसा उसका कुछ नहीं है, बस यही है कि मैं आपको मदद करूंगा आप मेरी मदद करोगे, इससे ज़्यादा कुछ ना था ना कुछ है ना कुछ होगा। ये सबसे सिंपल है। तो इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। तो वही समझिए कि अगर इस तरह की चीज़ चलने लगता है, फोटोज़ नकली आने लगते हैं, वीडियोज़ नकली आने लगते हैं, ऑडियो क्लिप्स नकली आने लगते हैं, तो फेथ खत्म हो जाता है। आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाओगे। कोई आपको बोलता है कि अरे भाई मतलब वीडियो कॉल करते हैं, आपको पता कैसे रहेगा आप वीडियो कॉल कर रहे हो, आपको पता कैसे है कि वीडियो कॉल कर रहे हो। अब तो उधर से एआई एजेंट भी हो सकता है, जो कि कई सारे ट्विच स्ट्रीमर कर चुके हैं। अब तो मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, आदम जमाने की बात हो गई है। तो वही समझिए 100% हमारा ट्रस्ट और फेथ ब्रेक डाउन कर जाएगा कि किस पे भरोसा करें। आपको कोई फ़ोन भी करेगा, आपके माँ बाप भी फ़ोन कर सकते हैं, आप कंफ्यूज रहोगे कि ये मेरे माँ बाप है कि कोई मेरा फ़ोन हाईजैक करके उसमें ये मतलब सिंथेसिस वॉइस एनालाइजर लगा दिया है। नहीं समझ पाएंगे आप, कोई नहीं समझ पाएगा ना। ऐसा नहीं कि मैं समझ लूँगा, नहीं नहीं, कोई नहीं समझ पाएगा। इंसान का फिल्टर का जो कैपेसिटी है कि हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, उससे आगे चले जा रहा है एआई। अभी की बात कर रहा हूँ, तो वही समझिए। और इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है कि किस पे भरोसा करें। जैसे कि मैं डिस्कवरी चैनल देखता था, तो क्या डिस्कवरी चैनल में जो सब चीज़ आता है सही होता है? नहीं, कुछ कुछ चीज़ हलवा रहता है। जैसे बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर्स का है और वो ऐसा चीज़ बोलते हैं गधा जैसा, जो मैं लाइक भाई क्या फूक रहा है। जैसे मैं LTT का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लाइनस टेक टिप्स का। वो बोल रहा था कि लाइक हाइपर लूप होगा। इस लाइक मैं 5 साल पहले से वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं होने वाला, नहीं हुआ ना। तो वही समझिए कि अब वहाँ पे तो मैं दिमाग लगा, लेकिन अब मुझे पता ही नहीं कि वो इंसान है कि एआई है, लटक गया, ट्रस्ट खत्म होने लगता है। और पूरी फैब्रिक सोसाइटी का न्यूज़ पे चल रहा है आजकल, अनफॉर्चुनेटली चल रहा है, रेज पे चल रहा है, जो मीडिया में एम्पलीफाई हो रहा है। वो सारा अनट्रस्टवर्दी अगर हो जाए तो हमारा जो सोसाइटी का फैब्रिक है कि कैसे बंधे हुए हैं हम लोग एक दूसरे, वो सब टूट जाएगा। सबको एक दूसरे से लड़ने पे आ जाएगा। ये हमारा सर्वाइवल मोड फिर से आ जाएगा एक दूसरे के ऊपर, और इंटेलिजेंस नहीं संभाल पाएगा इसको। वही समझिए कि हम लोग जो, और रहा बात कि एआई को स्लो करो, इलीगल करो, नहीं कर सकते। यूएसए चाह के भी नहीं कर सकता। जैसे ही करेगा चाइना धड़धड़ा के उस पर रिसर्च करने लगा कि भैया हमको ये करना है। इंडिया अगर इस पर नहीं कर रहा है रिसर्च, क्योंकि कर नहीं सकते, हमारे पास उतना हाइपर क्लस्टर्स नहीं है, लेकिन उस पर मेहनत कर रहे हैं काफ़ी लोग कि भैया बनाओ धड़धड़ा के, नहीं तो हमारे ही सारे नौकरी गायब होंगे।
तो ये समझने वाली बात है कि हमें ऐसा जगह में फंस गए हैं कि फुल स्पीड पे भाग रहे हैं, ब्रेक्स लगा भी नहीं सकते अगर चाहते भी हैं, लेकिन कुछ है नहीं। तो रहा बात कि हम लोग इतना आउट ऑफ मतलब इतना सीरियस कैसे हुआ कि सोशल मीडिया हमें बर्बाद कर सकता है। वो मैं घूम फिर के वही आता हूँ हर चीज़ में कि लैक ऑफ फैमिली, हमारा फैमिली यूनिट टूट गया। अभी तक जो इंसानियत को बांधा रखा था, वो सीमेंट, वो कंक्रीट, वो रस्सी, वो फैमिली था, वो फैमिली टूट गया। क्यों टूटा? बहुत लोग अलग अलग रीज़न देंगे। मैं कहूँगा कि सारे देश की जुडिशियरी बॉडी क्या फूके थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि काम करते हम आग लगा देते फैमिली में। इट्स लाइक ठीक है, लगा दो, खुद ही मरोगे, मेरा क्या जा रहा है। तो वो हो गया भूतकाल की बात करो, जैसे इंडिया में 1984 में हुआ था, तो वो सब हो गया भूतकाल पास्ट टेंस की बात करें। तो जब ये हो गया तो इससे होता है कि हम लोग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगता है कि हमारे पास अंदर का कोर नहीं है, कवच नहीं है अंदर में, जो कोर हमें संभाल के रखता है वो नहीं है। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हमारी बैंड बजा देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इतने सारे जो मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड्स दिए थे, इसमें से क्या कोई स्लाइड एआई का बनाया हुआ था? आप लोग जवाब नीचे कमेंट पे लिख दीजिए। क्या इसमें से कोई स्लाइड एआई का लिखा हुआ था? हाँ या ना में जवाब लिखिए, और डिटेल के साथ क्यों आपको ऐसा लगता है, बाद में मैं बताऊंगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, एआई, डम एआई का जो पैराडॉक्स चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने लगा, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।